नमस्कार आप सभी को। आज मैं जो आपको मंत्र की जानकारी दूंगा वो प्रेत भगाने के ऊपर है। जैसे कि किसी के शरीर के ऊपर कोई प्रेत सवार हो जाता है, कोई दुष्ट शक्ति का प्रभाव है, या हमेशा के लिए नहीं रहता लेकिन आवागमन उसका रहता है, छुअन जिसे बोलते हैं, वैसा कोई प्रभाव है, तो उस तरह की प्रेत शक्ति को हटाने में इस मंत्र का बहुत ही अच्छा काम है। आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको तत्काल ही उसका जो प्रभाव है देखने को मिलेगा। बस शर्त है कि उसका उच्चारण सही होना चाहिए और कम से कम 108 बार तो आप जाप करके देखिए कि आपकी जो बोलने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, और शब्द बोलने का जो उच्चारण का जो ध्वनि है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, तो मंत्र एकदम सटीक काम करेगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि मंत्र गलत है। मेरा बताया हुआ मंत्र कोई भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सब परीक्षित हैं और ये देहाती मंत्र है। गांव ग्रामीण में जो प्रयोग होते आ रहे हैं अभी भी हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है और वो लुप्त होते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग बंगाली, कुफरी और कई भाषाओं में जो मंत्र चलते हैं उनके पीछे दौड़ रहे हैं। वो एक चलन है, लेकिन सब अपने अपने क्षेत्र में उनका एक अस्तित्व है। जैसे बंगाल में अपनी विद्या का मंत्र है तो वो बंगाली विद्या है, और देहाती ग्रामीण में जो मंत्र चल रहे हैं वो ग्रामीण मंत्र हैं। तो मंत्र सब कुछ वही चल रहा है। ये मत सोचिएगा कि बंगाली विद्या में ही स्वयं सिद्ध होता है, ऐसा नहीं है। कुफरी विद्या में भी स्वयं सिद्ध है, ग्रामीण भाषा में भी स्वयं सिद्ध है, और भी जो अलग अलग जो भाषाओं में जो मंत्र होते हैं उनमें भी स्वयं सिद्ध है। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ दुनिया में सिर्फ बंगाली विद्या ही सबसे प्रबल है। प्रबल कुछ भी नहीं है इस पृथ्वी पर। मेन चीज़ ये है कि सही समय पे जिसने जिस चीज़ का प्रयोग कर लिया वो उस वक्त बलवान है, बस और कुछ नहीं। जिसने समय का सही प्रयोग किया है वो बलवान है, चाहे वो किसी विधि से भी किया हो। मैं उसी चीज़ को मानता हूँ, और ना तो कोई विद्या प्रबल है ना ही कोई कम है, सब सामान्य है। बस उसकी जो विधि विधान है और चलाने का जो कर्म होता है वो बस जो मान्य रखता है और कुछ नहीं। और इस मंत्र के बारे में मैं और जानकारी दे दूं आपको। इस मंत्र में जो है थोड़ा सा संस्कृत भाषा भी मिश्रित है, और उसको ध्यान से पढ़िएगा कि हल्के में जो है थोड़ा सा बोलने में जो है आपके जो जीभ है वो नहीं बोल पाएगी। बस उन शब्दों को आपको सटीक से जानना है और उसको बोलना है, तो ये मंत्र आप आराम से जो है कार्य करेगा। इसको प्रयोग कैसे करना है? प्रयोग करना वैसे तो कई प्रकार से इसका होता है। आप मोर पंख से झाड़ा कर सकते हैं, और नीम की जो टहनी होती है उससे झाड़ा कर सकते हैं। जो भभूत होती है, जो अगरबत्ती की राख होती है या किसी यज्ञ की राख होती है, उससे भी आप झाड़ा कर सकते हैं, और उसके चेहरे पे लगा दीजिए। माथे पे थोड़ा सा पढ़कर 11 बार पढ़िएगा, बड़े आराम से ठीक हो जाएगा। पानी पीने को दीजिए, उससे भी ठीक हो जाएगा। नींबू पर इसको जो है कम से कम 21 बार अभिमंत्रित करके और 9 बार फिर दोबारा रोगी ऊपर झाड़ा करने के बाद और उतारा कर लीजिए 7 बार। उसके बाद उसके सामने, उसकी आंखों के सामने काटिए नींबू को, तो उससे भी उसको आराम मिल जाएगा। इसलिए इसकी प्रक्रियाएं अलग अलग हैं, जैसी आपको स्थिति अच्छी लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे इस प्रयोग से आपको लाभ मिले। ईश्वर करे आपको कभी भी कोई परेशानी ना हो, खास करके प्रेत बाधाओं की, क्योंकि इसका जो है इलाज नहीं हो पा रहा है। ढोंगियों ने बहुत सी दुकानें खोल रखी हैं, बचिएगा। आज्ञा दीजिएगा, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।